100% सफलता आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा होता है। एक औरत को बच्चा अपनी माँ के रूप में देखता है और वहीं उसी औरत को पति पत्नी के रूप में देखता है, और उसी औरत को रिश्तेदारी में मासी के रूप में, बुआ के रूप में, बहन के रूप में देखते हैं। सो दोस्तों, किसी भी काम को करते वक्त आपका नज़रिया कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी पर आपकी सफलता निर्भर करती है। सो दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की, सोहन और मोहन, जो कि एक ही जूते के शोरूम में काम किया करते थे। एक दिन शोरूम का मैनेजर सोहन और मोहन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों को कल अफ्रीका जाकर एक सर्वे करना है और वहां जाकर देखना है कि हमारा जूतों का शोरूम वहां चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और अगले ही दिन सोहन और मोहन तैयार होकर घर से निकलते हैं और ऊपर बैठी चिड़िया उन दोनों पर बीट कर देती है। इतने में मोहन गुस्से में आकर बोलता है कि इस चिड़िया को भी मेरे ऊपर ही बीट करनी थी, अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा, कपड़े भी खराब हो गए हैं। और वहीं पर सोहन कहता है कि शुक्र है भगवान, तुमने चिड़िया को उड़ना सिखाया है, यदि तुम भैंस को उड़ना सिखा देते तो आज हमारे ऊपर चिड़िया की बीट की जगह गोबर होता। और दोनों ही वहां से अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं और 4-5 दिन अफ्रीका में रहकर सर्वे करने के बाद वह वापस आ जाते हैं। तो शोरूम का मैनेजर मोहन और सोहन को अपने पास बुलाता है और मोहन से पूछता है कि वहां जाकर आपको क्या अनुभव हुआ, वहां हमारा शोरूम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो मोहन कहता है कि वहां पर तो किसी को पता ही नहीं कि जूते क्या चीज़ होती है, सभी वहां पर नंगे पांव घूमते हैं, तो हमारा वहां पे शोरूम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। यदि हमने वहां पे शोरूम खोला तो हमारा शोरूम नुकसान में ही जाएगा। और इतने में फिर शोरूम का मैनेजर सोहन से पूछता है कि आप बताइए आपको क्या अनुभव हुआ। तो सोहन मैनेजर से कहता है कि वहां पर तो सभी लोग नंगे पांव घूमते हैं, किसी को पता ही नहीं कि जूते पहनने से क्या फ़ायदे होते हैं। यदि हम वहां जाकर लोगों को जूते पहनने के फ़ायदे बता दें तो वहां पर हमारा शोरूम बहुत ही अच्छा चलेगा और काम में बढ़ोतरी होगी। इसी बात को सुनकर मैनेजर सोहन का प्रमोशन कर देता है। तो मोहन अपने भाई की प्रमोशन से बहुत दुखी होता है और नशे का सेवन करने लग जाता है। नशे में आकर घर जाकर मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और यह सारी बातें मैनेजर को पता चल जाती है। एक दिन मैनेजर मोहन को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम नशे का सेवन करके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो, मारपीट क्यों करते हो। तो मोहन कहता है कि मेरे पिताजी जब कभी भी दुख में होते थे तो नशे में आकर घर में मारपीट किया करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, और मैं भी अपने पिता जैसा ही हूँ। और फिर मैनेजर सोहन को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम हर चीज़ को इतने सही तरीके से कैसे करते हो, हर चीज़ को पॉजिटिव कैसे लेते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तो हर चीज़ को नेगेटिव ही लेता है, तुम्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो सोहन कहता है कि यह प्रेरणा मुझे अपने पिता से मिली है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि कैसे। तो सोहन बताता है कि जब कभी भी मेरे पिता दुख में होते थे तो वे अक्सर शराब पीकर घर में मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, और तभी मैंने एक प्रण लिया था कि मैं कभी भी अगर दुख में होऊंगा तो किसी को भी मारूंगा नहीं और ना ही शराब का सेवन करूंगा। सो दोस्तों, दोनों भाई एक ही शोरूम में काम किया करते थे, लेकिन फ़र्क था तो केवल नज़रिया का। एक भाई के ऊपर चिड़िया की बीट गिरने पर गुस्सा आया और वहीं दूसरे ने उसी सिचुएशन को पॉजिटिव लिया। दोनों भाइयों को अफ्रीका भेजा गया था सर्वे करने के लिए। वहीं पर एक को नेगेटिव चीज़ दिखी कि यहाँ पर काम नहीं चल सकता, लेकिन वहीं पर दूसरे ने पॉजिटिव होकर सोचा कि यहाँ पर काम बहुत ही अच्छा चलेगा। दोनों भाइयों का पालन पोषण एक ही पिता के द्वारा हुआ था। एक ने अपनी पिता की बातों को नेगेटिव लेकर मन में बिठा ली और वहीं दूसरे भाई ने उसी सिचुएशन को पॉजिटिव लिया और सोचा कि मुझे ये कभी भी नहीं करना। तो दोस्तों, दोनों भाइयों की एक ही सिचुएशन थी, लेकिन एक ने नेगेटिव सोचा और एक ने पॉजिटिव सोचा। तो किसी भी काम को लेकर अगर आप नेगेटिव विचार लाते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो ऊपर बैठे परमपिता परमेश्वर एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु, कि आप इस काम को नहीं कर सकते। यदि उसी काम को लेकर आपके मन में विचार आता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं और पॉजिटिव सोचते हैं, तो ऊपर बैठे परमपिता परमेश्वर एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु, आप इस काम को कर सकते हैं। तो 100% रिजल्ट आपकी नज़रिए पे ही डिपेंड करता है।